जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा सप्तम सोपान उत्तरकांड भाग 3। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा सप्तम सोपान उत्तरकांड के पूर्व भाग 2 के संक्षेपण के अनुसार प्रभु श्री राम सभी पूर्ववासियों से असंख्य राम प्रकट करके क्षण मात्र में मिले। प्रभु माता सुमित्रा जी से, कैकेयी जी से एवं स्वयं माता कौशल्या जी से प्रेम से मिले। सीता जी भी सभी सासुओं से प्रेम पूर्वक मिली एवं चरण स्पर्श किया तथा अमर सुहाग का वरदान प्राप्त किया। कुल गुरु वशिष्ठ जी से सुग्रीव आदि सभी सखाओं का प्रभु श्री राम ने परिचय कराया और कहा कि मैंने इन्हीं सखाओं के बल पर लंकापति से युद्ध में विजय प्राप्त की। उचित समय एवं मुहूर्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने निर्देश दिए, जिससे प्रभु एवं सभी लोग राज तिलक की तैयारी करने लगे। सभी ने स्नान किया और श्री सीताराम जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच गुरु वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम तिलक किया। तदनंतर सभी ब्राह्मणों को निर्देश दिया एवं उन्होंने भी प्रभु का तिलक किया। उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आदि कथा हमने उत्तरकांड की पूर्व भाग 2 में श्रवण की। तत्पश्चात भाग 3 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसं सदा उरपुर सब ही की। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस एवं आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी
गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जय श्री राम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निधान, लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हनि। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दही। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभो, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरि। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कार्म गुणनि भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्बहे। भव खेद छेदन दाक्ष हम कहूँ, राक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए अर्थात उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि,
दास तब जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम रामहि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ, परसि मुनि पतिनी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए थे हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चारि निगमागम भनी। सट कंध शाखा पंच बीस, अनेक पार्न सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रही। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप न मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रभा रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्यावहि। ती कहूँ जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर,
देव यह बर मांगही, मन बचन कर्म विकारी तजि तव चरण हम अनुरागही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ही उदार, अंतर्धान भय पुनि गई ब्रह्म आगार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनतये सुनु शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां गए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमारमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमारमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मही मंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए
आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए। हति नाथ अनाथ निपाहि हरि, बिसयाबन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग लोग है, भवदंघ्रि निरादर के फल। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम भय भववा विपुदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शोध हिये। सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागध मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ।
आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनी कंदय द्वंद्व घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदबास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहई नर बिरति विवेका। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त
विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बीरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सब कै जिन्है नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह, गई मास सट बीती। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते नहीं जाने और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन्हि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भी भूल गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोही तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राम संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया।
इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। मृषान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊँ सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सार्वहित, जानी करे हूँ अति प्रेम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहीं न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया।
जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिये धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठी नाई सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊँ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना ऐशरण शरण बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहूँ नरनाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कही चरण परयु प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु ठाई उर लायऊं,
सजल नयन राजीव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।